औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2 की थ्योरी के साथ हाज़िर हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 के बारे में जो 2.2 है, लेकिन 2.2 एक्सरसाइज से पहले हमें थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है और थ्योरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको थ्योरी आएगी, कंसेप्चुअल चीज़ें आएंगी तो ही आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, तो ताही और इसी तरह आपको अगली क्लासेस या हायर जो आपकी स्टडी होगी उसके अंदर मैथ के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ही कंसेप्चुअल स्टडी है, इसकी बहुत ही कंसेप्चुअल सी थ्योरी है। तो पेज नंबर 39 है मैथ क्लास 9, तो उसके ऊपर है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के अंदर हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे पहले तो उसके बारे में देखते हैं। ये पीछे आपको नज़र आ रहा है कि इफ़ ए बी आर रियल नंबर्स, यहाँ पर जो आगे हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर ए और बी इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। एंड देयर सम इज़ रिटन एज ए प्लस बी, और उनके सम को यानी कि ये दो नंबर्स होंगे, कोई दो नंबर रियल नंबर्स होंगे और उनका सम ए प्लस बी लिखा जाएगा। एंड देयर प्रोडक्ट इज़ एज ए बी, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो ए बी के तौर पर लिखा जाएगा, और ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी के तौर पर, या ए डॉट बी के तौर पर बी, या ए इंटू बी, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये इसको लिखने का तरीक़ेकार होगा। और यहाँ पर आगे जो हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो क्या होंगी, ए बी या जो भी सी इस्तेमाल होगा वो सारे क्या होंगे, रियल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर एडिशन, अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन में सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। तो सबसे पहले है जी क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी या क्लियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से। तो पीछे प्रॉपर्टी लिखी हुई आपको नज़र आ रही है, ए प्लस बी। ये जो अलामत है हमारे पास ये वाली, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये क्या चीज़ है, ये है जी बिलोंग्स टू, ये ताल्लुक़ रखना, ठीक है। तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, आर से मतलब क्या है, रियल नंबर। तो ए प्लस बी रियल नंबर होंगे, ताल्लुक़ रखेगा रियल नंबर से। और ये जो इलामत आपको नज़र आ रही है, ये उल्टा ए नज़र आ रहा है, ये क्या होता है, ये होता है फॉर आल, तमाम के लिए, फॉर आल। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर a प्लस बी बिलोंग्स करे रियल नंबर्स के लिए, फॉर आल ए व बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हैं, फ़र्ज़ करें 2 और 3 ही हैं, 2 और 2 3, उनका सम भी क्या होगा, रियल नंबर। तो 2 जमा 3 करके क्या बनेगा, 5। तो 5 भी एक क्या होता है, रियल नंबर। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर्स हैं तो उनका सम भी क्या होगा, रियल नंबर। ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, -3 और 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर हैं। तो इनका जो सम बनता है -3 + 5 इज़ इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो 2 भी क्या है, वो भी रियल नंबर है। इसके बाद है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है रियल नंबर्स के अंदर होल्ड करती है। क्या होती है कि फॉर आल ए व बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये एन पर लिखा हुआ है कि अगर ए और बी, अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर्स हों तो ए प्लस बी बराबर आता है बी प्लस ए, यानी कि पहले ए को रख के बाद में बी को रखो और जमा कर लो, या पहले बी को रख के बाद में ए में को रखो और जमा कर लो, दोनों का जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। तो ए प्लस बी इज़ इक्वल टू क्या आएगा, बी प्लस ए। तो यहाँ पर जैसे 2 और 3 की एग्जांपल दी हुई है, दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो 2 जमा 3 का जवाब भी 5 होता है और 3 जमा 2 का जवाब भी क्या आता है, 5 आता है। तो बेटा इसके बाद है जी तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। तो एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ अगर बेटा आपको समझ आ जाएंगी तो सिर्फ फ़र्क मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ अलामत का आएगा, बाकी चीज़ें ऐसे ही होंगी। तो ए जमा बी इंटू जमा सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर सेम 3 चीज़ें होती हैं, बाकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह होता है। तो इसके अंदर 3 नंबर्स होते हैं, फ़र्ज़ करें फॉर आल ए व बी व सी बिलोंग्स टू रियल नंबर के, कोई 3 नंबर ए बी सी हों और रियल नंबर हों, तो ए जमा बी इंटू जमा सी, यानी कि पहले ए और बी को जमा करो, जो जवाब आए उसमें सी जमा करो, इज़ इक्वल टू ए जमा बी जमा सी, यानी कि पहले बी और सी को जमा करो, जो जवाब आए उसे ए में जमा करो। तो दोनों तरफ का जवाब क्या आएगा, सेम। नीचे ये 5 7 और 3 रियल नंबर्स हैं, तो इनकी मिसाल दी हुई है, पहले 5 और 3 को 7 को जमा किया, 12 जमा 3, तो जवाब क्या आ गया, 15। और दूसरी तरफ जो है पहले 7 और 3 को जमा किया, 10 और जमा 5 किया, तो क्या आ गया, 15। दोनों तरफ का जवाब क्या आ गया, हमारे पास सेम आ गया। इसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। तो बेटा
एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी ऑपरेशन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है अपने ऑपरेशन के लिहाज से किसी दूसरे नंबर से ऑपरेट करे और दूसरे नंबर के अंदर तब्दीली ना आए, तो वो उस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसा कि जमा के अंदर ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट है, ज़ीरो को किसी दूसरे नंबर 5 में जमा करो, 5 जमा 0 5 में कोई फ़र्क नहीं आया, 10 जमा 0 10 10 में कोई फ़र्क नहीं आया। तो ज़ीरो एक ऐसा नंबर है कि जमा के ऑपरेशन में किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करता है, जमा होता है तो उस दूसरे नंबर में तब्दीली नहीं आती। तो जमा के ऑपरेशन के लिहाज से फिर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वो आपके पास ज़ीरो होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी ये डेफिनेशन भी आ रही है, देयर इज एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ज़ीरो, यहाँ पर एक यूनिक रियल नंबर ज़ीरो एग्जिस्ट करता है कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, और उसे क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। सच दैट कि ए को जमा 0 में करो या 0 को जमा ए करो, दोनों में जवाब क्या आएगा, आपके पास ए ही आएगा। और यहाँ पर ए क्या चीज़ है, कोई भी रियल नंबर। तो हमेशा याद रखना है, उर्दू में से बोलते हैं जमी ज़ाती आंसर, तो रियल नंबर्स का जमी ज़ाती आंसर यानी कि इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो हमेशा ज़ीरो होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक नंबर है, ज़ीरो है, तो ये कभी तब्दील नहीं होती और हमेशा ज़ीरो ही रहता है। इसके बाद है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का इन्वर्स वो नंबर होता है कि उस ऑपरेशन के लिहाज से उस नंबर के साथ ऑपरेट करे और उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी गिवन आए। जैसा कि 5 का के साथ कौन सा नंबर जमा हो के जवाब जमा का एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आ जाए। तो 5 में अगर -5 जमा करते हैं तो जवाब क्या आता है, 0। 10 है तो उसमें क्या जमा करो, जवाब 0 आएगा, -10। तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -5। 10 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -10। तो डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो ये क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि कोई भी आपके पास ए बिलोंग करता हो रियल नंबर से, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a, यहाँ पर एक यूनिक रियल नंबर -a एग्जिस्ट करेगा। कॉल द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, वो ए का एडिटिव इन्वर्स क्या रहेगा, सच दैट के ए प्लस -a बराबर आएगा 0 के, और -a और a को जमा करोगे जवाब क्या आएगा, 0 के। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 क्या है, -3। 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -4। ये आगे एग्जाम्पल दी हुई है। तो मेरा ख्याल है बेटा ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या अंडर एडिशन जो है आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जी बेटा। इसके बाद है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहले अंडर एडिशन पढ़ी है, अब अंडर मल्टीप्लिकेशन सेम वैसे ही होगा, लेकिन फ़र्क किसका आ गया, ज़रब का। पहले हमने जमा किया था, अब ज़रब के लिहाज से करेंगे। तो पहली है जी कुलैयर प्रॉपर्टी। तो सेम एडिशन की तरह ही है कि अगर आपके पास ए और बी कोई दो नंबर्स हों और वो दोनों रियल हों, ए व बी बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल ए व बी बिलोंग्स टू रियल, तो ए बी भी बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से। या ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर से तो ए बी रियल नंबर होगा और बी भी क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। जैसा कि -3 और 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इन दोनों का हासिल ज़रा -15 भी क्या है, वो भी एक रियल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। इसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर ए व बी बिलोंग करते हो रियल नंबर से, तो ए बी को ज़रब करो या बी ए को, पहले ए को रख के बाद में बी को, या बी को पहले रख के बाद में ए को मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ का जवाब क्या आता है, सेम। तो ए भी बराबर आता है किसके, बी ए के। तो ये एग्जांपल दी हुई है 1/3 व 3/4 2, तो इन दोनों को ज़रब किया दोनों तरफ रख के, तो दोनों का जवाब 1/2 आ रहा है। ये आपको सारा नज़र आ रहा है, आसान सी चीज़ है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर 3 नंबर हैं, फॉर ऑल ए व बी व सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हों, तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आए उसको सी से मल्टीप्लाई कर लो, या बी सी को मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आए उसे ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ का जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। और इसके नीचे 2, 3 व 5 पे एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, आसान सा काम है। 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई किया 6 आया, जवाब 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, और दूसरी तरफ पहले 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया 15, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, तो दोनों तरफ का जवाब 30 आ गया। और इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी आर होल्ड, ये भी होल्ड करती है। उसके बाद आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले हमने पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, सिफर, और मैंने वहाँ पर बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट अपने ऑपरेशन के लिहाज से किसी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करता है, तो उस दूसरे नंबर के अंदर तब्दीली नहीं आती, तो वो नंबर जो ऐसा काम करता है वो उस ऑपरेशन की क्या होती है, आइडेंटिटी। जैसा कि 0 था, किसी भी नंबर में जमा हो तो दूसरे नंबर में फ़र्क नहीं आता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नंबर कौन सा है, 1 एक ऐसा नंबर है कि जो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो, उस दूसरे नंबर में कोई तब्दीली नहीं आती। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 5 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 5 आता है, 60 मल्टीप्लाई बाई 1 60 आता है,
1 मल्टीप्लाई बाई 60 आता है। तो ऐसे कोई भी नंबर ले लें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, फिर वो 1 होती है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1, यहाँ पर एक यूनिक रियल नंबर 1 एग्जिस्ट करता है, कॉल द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सच दैट, कुछ इस तरह से कि ए को मल्टीप्लाई करो 1 से या 1 को मल्टीप्लाई करो ए से, दोनों तरफ जवाब क्या आता है ए से, और यहाँ पर ए भी क्या चीज़ है, वो कोई भी रियल नंबर है। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर हो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए इसके अंदर, नॉन ज़ीरो का मतलब, क्योंकि ज़ीरो बटे में आएगा तो कन्फर्म बात है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए ज़ीरो बटे में नहीं आ सकता। तो फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, कि कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर हो, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ऑफ ए की पावर -1, या आर 1 ओवर ए लिख लो, या फिर ए ऊपर जाएगा क्योंकि ए की पावर 1 थी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, ये बात ए की है। तो वो कहता है कि यूनिक रियल नंबर ए इनवर्स या आर 1 ओवर ए कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि ए जो कोई भी नंबर हो, इस ए को 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होकर जवाब क्या आ जाएगा 1, और 1 क्या चीज़ है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इनवर्स के अंदर यही बताया था, दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करने के बाद उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी गिवन दे। तो ज़रब की आइडेंटिटी क्या है, 1 है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है 1, तो आपस में ऑपरेट करके जवाब क्या आता है 1। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 ओवर ए। तो इसी तरह 5 का क्या होगा 1 ओवर 5, 5 से कैंसिल होकर जवाब क्या आ जाएगा 1। 50 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 ओवर 50। अगर 7 है तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 ओवर 7। अगर आपके पास कोई 50 है तो 50 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 ओवर 50। ये आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये भी देख लें, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद है जी मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है या कैसे, तो ये आपको पहला इसका ला नज़र आ रहा है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि ए बी सी आपके पास कोई भी रियल नंबर हो, ए इंटू बी जमा सी। तो ए क्या चीज़ है, ए ज़रब हो रहा है किसके साथ, बी जमा सी, तो पहले ज़रब हो रही है किसके साथ, जमा के साथ, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर एडिशन, किसके ऊपर है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो ए जो है वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ए पहले बी से भी मल्टीप्लाई होगा, ए भी बन जाएगा, जमा ए फिर सी से भी मल्टीप्लाई होगा। ए किस तरफ है, लेफ़्ट साइड पर है, तो इसे क्या बोलते हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नाम आप याद रखिएगा, बाकी आगे जाके हायर क्लासेस में या इसी क्लास के अंदर जब आप काम करेंगे तो इसका इशू नहीं आता, लेकिन जब लेफ़्ट साइड पर ए हो और अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो उसे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, और अगर राइट साइड पर कोई नंबर हो और वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसी आगे ए जमा बी इंटू सी है, तो सी अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए सी जमा बी सी, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया। तो आगे इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, सादा सी चीज़ है। इसके बाद ये तो एडिशन में था, ओवर सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जमा की बजाय क्या आ जाएगा माइनस, सिर्फ इतना फ़र्क आएगा, ये आगे नज़र आ रहा है। एंड फॉर ऑल ए व बी सी व सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए इंटू बी माइनस सी, ए बी अलामत वही रहेगी माइनस की, तो माइनस है तो साथ में क्या आ जाएगा ए सी। तो ये लेफ़्ट साइड से ए मल्टीप्लाई हुआ है तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आगे ए माइनस बी इंटू सी है तो ए सी माइनस क्या हो जाएगा बी सी, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। और ये आपको उम्मीद है समझ आ गई हो। तो ये आगे नोट लिखा हुआ है, वो खैर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये नोट देख रहे हैं कि द सिंबल ए उल्टा ए जो है मीन्स फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। और आगे एक चीज़ है ए इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स, तो ए बराबर होता है ए की पावर -1 और उसकी पावर -1, क्योंकि डबल दफ़ा माइनस आ रहा है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वो बराबर ही आ जाएगा ए के। तो इसे ए का पावर -1 को क्या बोलोगे आप, ए इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ये थ्योरीज थी 2.2 से रिलेटेड, तो आगे हम एक्सरसाइज बाद में शुरू करेंगे, पहले थ्योरी बहुत ज़रूरी थी, तो अब अगली वीडियो के अंदर हम आगे यहाँ से काम शुरू करेंगे। तो बेटा मैं इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करवा रहा, मैं चाह रहा हूँ आपको प्रॉपर आपको हर चीज़ की समझ आए, स्टेप बाय स्टेप काम करवा रहा हूँ। तो लेक्चर बाय लेक्चर हम इसको देखते जाएंगे और आपको अच्छे से समझ आती जाएगी। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको सारे जो क्वेश्चन या जो भी थ्योरी थी वो सारी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम होता है वो नीचे कमेंट कीजिएगा, या ऊपर ये मेरा जीमेल एड्रेस मेंशन हो रहा है, इस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल करें ताकि मैं आपको आपके जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर दे सकूं। और इसके बाद अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो जो है वो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप अपनी रेगुलर स्टडी जो है वो जारी रख सकें। तो इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।